हेलो बच्चों बैठ जाओ। जो भी इस पंडाल में चर्चा कर रहे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अर्चा के लिए आगे आकर के बैठ जाएं, चर्चा बंद कर दें, केवल अर्चा करें। आप सभी की ओर से परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में कोटसा इच्छामी करबद्ध प्रार्थना। हे महाराज जी, अपनी मंगलमयी देशना से अब सिंचित करने की कृपा करें। इच्छामी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोए सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्या कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की ये पर्दे के पीछे जो महिलाएं बातचीत कर रही हैं वो यहाँ से चलें। अब इन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा क्या? चलें, यहाँ से चलें। चर्चा चल रही है। देखो भाई, किसी को स्कूटी की चाबी अगर किसी को मिली हो तो उनको दे दें। वो 1 घंटे से परेशान हो रही है बालिका। अगर किसी को कहीं मिली हो
ऑफिस में पूछ लिया? चर्चा चल रही है पूज्य आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों की। 12 तप के बाद 10 धर्मों की चर्चा चलती है। अपन ने त्याग और तप के बारे में समझा कि हम घर में रहकर के भी बहुत कुछ तप कर सकते हैं, हम घर में रहकर के भी बहुत कुछ त्याग कर सकते हैं, हम घर में रहकर के संयम को धारण कर सकते हैं, हम घर में रहकर के सत्य को बोल सकते हैं, हम घर में रहकर के भी शौच धर्म अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं, हम घर में रहकर के भी मार्दव आर्जव और क्षमा को भी धारण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि साधु बनने के बाद ही हम क्षमा धारण कर सकें। गृहस्थ में रहकर के भी क्षमा को बहुत अच्छे ढंग से धारण किया जा सकता है। घर में रहकर के भी आर्जव धर्म को धारण किया जा सकता है, मार्दव धर्म को धारण किया जा सकता है। सब कुछ हम घर में रहकर के भी कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाना शुरू हो जाती है, मैथ्स पढ़ाते ना पहली क्लास के बच्चे को, और वही मैथ्स कहाँ तक बीएससी एमएससी कहाँ तक चलती है, उसकी कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। अरे भाई अनूप जाओ तो जब कितनी बातें कर रही हैं। तो ये एमएससी सारी पढ़ाई पहली क्लास से शुरू हो जाती है। तो ये सारा गणित जब पहली क्लास से शुरू होता है और एमएससी तक चलता है, गणित की विशेषताएं बढ़ती चली जाती हैं, उसकी कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही क्षमा हम घर से शुरू कर सकते हैं और मुनि बनने के बाद तक उस क्षमा को हम धारण करते चले जाते हैं। हम चाहते नहीं हैं अपने घर में शांति उत्पन्न हो। कुछ लोगों की नीयत ऐसी होती है कि हमारे घर में सदा कलह मची रहे, कलह बनी रहे तो उन्हें अच्छा लगता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में शांति चाहते हैं। मगर कुछ लोगों को उसी में मजा आता, किसी को छेड़ने में मजा आता है। कैसी महिलाएं हैं डिप्रेशन में। उसे कहना पंडाल में आके बातचीत करो तो अच्छा रहेगा। है? अबे तो कहना और जगह जाके बात करो ना, कमरे में चली जाओ, कमरा खाली है ऊपर। तो बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने घर में शांति चाहते हैं और वही सज्जन की कोटि में आते हैं, जो सदा विचार करते हैं कि हे भगवान, हमारा कैसा सौभाग्य है, कैसा पुण्य का उदय है कि हमें ये पवित्र दिगंबर जैन धर्म मिला, देव सास गुरु का सानिध्य मिला, और उसके बाद भी हम कलह करेंगे, उसके बाद भी हम अहंकार करेंगे, उसके बाद भी हम मायाचारी करेंगे, उसके बाद भी हम लोभ करेंगे, उसके बाद भी हम झूठ बोलेंगे। क्यों नहीं हम अपने जीवन को बदलते हैं? और हर व्यक्ति के हाथ में है अपने आप को बदलना। अब इन बच्चों को किसने कहा था कि उठ के जाना है? उनका मन हुआ, चले गए, बदल गए, 1 मिनट में स्थान बदल दिया। ऐसे ही हम अपने आप में सृष्टि को भी बदल सकते हैं। सृष्टि भी बदल सकती है, हमारे मन के अंदर होना चाहिए। हमारी दृष्टि बदली और सृष्टि बदल गई।
अगर दृष्टि बदलने की कला हमारे अंदर आ जाए तो हम हर कुछ अपने हाथ पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया के अंदर। हजारों लाखों लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति भी अपने आप में अकेले का अनुभव करता है। वही तो साधना है। आकिंचन धर्म की आज अपन चर्चा करेंगे। किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस प्रकार की भावनाएं हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए कि जो कुछ ये दिख रहा है ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा होगा, मगर देखा क्या कभी कोई व्यक्ति कुछ ले जाते हुए अपने साथ? और जब कोई कुछ ले नहीं जाता तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? कितने हम राग देश कसाई क्यों कर रहे हैं? केवल हमारे साथ अगर कोई चीज जाती है तो हमारे किए हुए अच्छे कार्य और बुरे कार्य, इसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाता बंधु। चाहे वो साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे आरिका हो, कोई भी हो दुनिया का जीव, उसके साथ जाने की केवल दो चीजें हैं। उसे हम शास्त्रीय भाषा में पुण्य पाप कह सकते हैं, लौकिक भाषा में अच्छा और बुरा कार्य कह सकते हैं। ये दो चीजें ही हमारे साथ जाएंगी बंधुओं, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने मन को शांत करना नहीं चाहते। हम छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उससे क्या लाभ है? अगर आप छोटी छोटी बातों में उत्तेजित होते हो, अगर कोई फायदा हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास आना, हमें उत्तेजित करना, हम भी उत्तेजित होंगे, आप भी उत्तेजित होइए और दोनों उत्तेजित होंगे। फायदा होना चाहिए, गुस्सा करने में फायदा होना चाहिए। अगर फायदा है तो हम भी करेंगे, तुम भी करो। अपन धैर्य सागर जी महाराज साहब के पास चलेंगे कि महाराज जी आप भी गुस्सा करो, आनंद है गुस्सा करने में। पूज्य सागर जी महाराज के पास भी चलेंगे, महाराज जी आओ अपन बैठ करके गुस्सा करते हैं, आओ WWF करते हैं। और फिर सब मिल करके अपन निर्यामक श्रवण मुनि श्री के पास भी चलेंगे कि महाराज जी आप करो क्रोध, आप भी करो, आप भी बहस करो, आप भी जो बोलना बोलो, हमें भी जो आएगा हम बोलेंगे, क्योंकि उससे फायदे। अपन तो फायदे का काम करेंगे, अपने पास जिस चीज का फायदा हो वो अपन करेंगे। और अगर फायदा दिखा तो अपन यहाँ से वर्धा की ओर चलेंगे, नागपुर की ओर चलेंगे और पूज्य गुरुदेव के पास बैठ करके खूब जम के गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दीवालों में हाथ मारेंगे, सिर फोड़ेंगे दीवालों, क्योंकि हमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और आचार्य श्री से कहेंगे कि आचार्य श्री सभी शिष्यों को बुलाओ और आपके जितने शिष्य सबको बुलाओ, सब एकत्रित होंगे। 120-25 मुनिराज, 165-70 आविकाएं, 60-70 क्षुल्लक, सब इकट्ठे करो और बचाओ पूरे भारत में हंगामा। हम किसी से कम नहीं, एक से बढ़कर एक, करो आनंद। अगर आनंद आता है तो करो, मगर आनंद तुम्हें दूसरों को दुखी करने में आता है, दूसरों को जलील करने में आता है, वो आनंद नहीं है बंधुओं।
वो तो दूसरे की लाश के ऊपर खड़े होकर के मुस्कुराना क्या उचित है? दूसरे को दुखी करके, दूसरे को परेशान करके अगर तुम आनंद का अनुभव लेना चाहते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारी नासमझता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अकेले का आनंद ही कुछ अकेला है, अनोखा है, बिरला है। अकेले रहने का आनंद बड़ा अलौकिक होता है। तो आज इसी आकिंचन की बात हम करेंगे। सबको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए सबको छोड़ दो। जिस जगह बैठे हो वो जगह को छोड़कर मात्र 2x2 की जगह तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे पास अधर रहने की ताकत अभी नहीं है। उस जमीन पर जहां तुम बैठे हो, उस जमीन को तुम अपना मानो और उसमें रहित सारे परिग्रह से, परिवार से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले पड़ोस वालों से, सबसे दूर हो जाओ और सुख दुख देने वाले जो कर्म हैं उनको भी कहो कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम मुझे दुखी करोगे, मैं दुख मनाऊंगा ही नहीं, तुम मुझे परेशान करोगे, मैं परेशान होऊंगा ही नहीं, तो वो भी हार जाएगा। आपने देखा, विवेकानंद कहते हैं कि कुत्ते जब तुम्हारे पीछे दौड़े तो तुम कुत्तों के साथ दौड़ना मत, खड़े हो जाना। अगर कुत्ता तुम दौड़ोगे तो कुत्ता दौड़ेगा और वो काटेगा, और तुम खड़े हो गए तो कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, फिर वो काटेगा नहीं, डराएगा जरूर, पूंछ घुमाएगा, इधर से उधर तुम्हें मुंह लगाने का प्रयास करेगा, मगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो अपने आप चला जाएगा। लोगों को मजा कब आता है? एक दादाजी थे, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें आया कि एक दादाजी रोड से निकलते थे और कुछ लड़के मिलकर के उनसे कहते थे, लाल धागा फुर, लाल धागा फुर। अब वो दादाजी लकड़ी लेकर के दौड़ते थे उनके पीछे। तो एक बार उन्हें एक सज्जन व्यक्ति मिले, बोले, दादाजी आप लाल धागा फुर से क्यों चिढ़ते हो? बोले, वो मुझे को देख के क्यों कहते हैं? बोले, आपको लाल धागा से कोई आपका संबंध है? आप लाल कलर पसंद करते? बोले नहीं। तो बोले, आपको धागे से कोई वो है? बोले नहीं। तो बोले, फुर से आपको कोई मतलब है? बोले नहीं। तो बोले, फिर आप क्यों चिढ़ते हो? अब आप ऐसा करना, जब सब बच्चे लाल धागा फुर कहें तो तुम भी कहना, लाल धागा फुर, लाल धागा फुर। तो वो बच्चे क्या करेंगे? फिर उनको मजा आना खत्म हो जाएगा और आप शांति का अनुभव अपने जीवन में कर लेंगे। तो हम कभी कभी जिन चीजों का कोई सर पैर नहीं होता है और उसमें हम उलझ जाते हैं, और इतने उलझ जाते हैं कि हम मानसिक तनाव पैदा कर लेते हैं, हमारी नींद हराम हो जाती है। सामने वाले के साथ मिल तो जाओ उसकी गलती में थोड़ी देर के लिए, वो गलती करना अपने आप छोड़ देगा। तो ये आकिंचन कहता है कि कुछ अपने आप को अकेला बनाने का प्रयास करो, थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करो। ये दुख देने वाले जो कर्म जनित हैं, ये पक्का है कि अगर कोई तुम्हें सता रहा है तो तुमने पूर्व जन्म में उसे जरूर सताया है। अगर ये प्रवचन नहीं सुन रहे हैं तो इनका प्रवचन हमने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए ये भी जा रहे हैं। ये है क्योंकि उनके भी अभी पाप का अंतराय कर्म का उदय होगा, इसलिए वो प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लग रहा है। जिसका पुण्य का उदय है वही व्यक्ति प्रवचन सुन सकता है, धर्म की बात कर सकता है, धर्म अपने जीवन में कर सकता है। धर्म नहीं कहता कि तुम करो,
धर्म नहीं कहता। जैसे रेल की पटरी पर रेल खड़ी है मगर पटरी नहीं कहती कि तुम चलो, मगर रेल जब चलेगी पटरी पर ही चलेगी। तो साधु तो निमित्त है, अब उस निमित्त का कौन कितना उपयोग कर सकता है अपने जीवन में। जैसे पटरी है, पटरी का निमित्त है पटरी रेल चलने में, मगर पटरी रेल नहीं। पटरी कहती है रेल तू चल, रेल तू चल, नहीं कहते। उसी प्रकार धर्म नहीं कहता कि तू धर्म कर। धर्म तो एक ट्रैफिक पुलिस के समान है। ट्रैफिक पुलिस जैसे रोक देता है, ऐसे ही धर्म बताता है ये काम करोगे तो ये लॉस होगा, ये काम करोगे तो ये लॉस होगा, क्रोध करोगे तो ये हानि होगी। ये सब बताता है। अब करना और नहीं करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में। तो कुछ धर्म कह रहा है हमारा आकिंचन धर्म कह रहा है आज का कि अपने आप में कुछ समय के लिए अकेले रहने का प्रयास करो। क्या पता कौन सी नौबत ऐसी आ जाए कि तुम्हें अकेले जिंदगी काटना पड़े। कोरोना में कितने लोग अकेले हो गए। पिताजी भी चले गए, माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, भाभी भी चली गई। पता चला कि एक 15 साल का बेटा रह गया। 15 साल का एक बेटा रह गया। तो ये अभ्यास अगर होता हमारा अकेले रहने का, कुछ क्षण के लिए हम प्रयास करें अपने आप में अकेले रहने का, तो तुम्हारे पास एक हिम्मत जागृत होगी। और जब हिम्मत जागृत होगी तो तुम अकेले रहने में भी बड़ा आनंद प्राप्त करोगे। थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए और अपने आप को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना चाहिए कि कितनी भी मुसीबत आ जाए हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। आप अकेला हो तबे मरे अकेला हो है। हमने अकेले जन्म लिया है, अकेले मरेंगे। ये तो बीच के रिश्ते हैं। इन रिश्तों में इतने ना उलझ जाओ, इतने ना उलझ जाओ कि इनके अभाव में तुम्हें रोना पड़े, तुम्हें दुखी होना पड़े। ऐसा ही तुम अगर अपने जीवन में ये समझ लेते हो। हमने एक दिन कहा था शायद कि गुजरात में एक आश्रम है अकेले रहने का। उसमें लोग सालों हो गए। जब हम वहाँ गुजरात से बिहार कर रहे थे तब उस आश्रम में रुकने का हमें मौका मिला, क्योंकि रास्ते में स्कूल नहीं थे। उसी आश्रम में उन्होंने 3 कमरे हम लोगों को दिए। हम लोग 3 जने थे पहले। और जब हम उसमें रुके तो उन्होंने पहले कहा, वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले ने, व्यक्ति ने, कि महाराज जी आपके साथ केवल 1 या 2 व्यक्ति एक साधु के साथ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साधक अकेला रहता है। तो मैंने कहा मतलब क्या है आपका? बोले यहाँ कोई शोर गोल नहीं होना चाहिए महाराज जी। हमने कहा रात्रि में कौन सा शोर गोल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो रात रुकना है, सुबह 5 बजे बिहार करना है। फिर उन्होंने हमें सारा डिटेल बताया। बोले अभी हमारे इस आश्रम में 465 दिन से एक व्यक्ति अकेला रह रहा है। उसने 465 दिन से अभी तक किसी की शक्ल नहीं देखी। मोबाइल भी वो अपने पास में नहीं रखता है। ये 2005 की बात बता रहा हूँ मैं। कोई 200 दिन का है, कोई 150 दिन का है, कोई 180 दिन के हैं। ऐसे बोले हमारे यहाँ 20-25 कमरे हैं और इनमें लोग एक एक व्यक्ति रहते हैं। मैंने कहा इनका क्या उद्देश्य है अकेले रहने का? बोले ये अपनी आत्म साधना करना चाहते हैं और अकेला रहकर के ये अपने आप को पुष्ट करना चाहते हैं, संसार के लोगों से अटैचमेंट कम करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम जितना अकेला रह सकें। हमने इनका खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाना देने तो कोई जाता होगा, खाना परोसने तो जाता होगा कोई इनको। बोले नहीं महाराज जी आइए। उसने मुझे जिस कमरे में हमको रोका था उसके बाहर ले गया, उसके दरवाजे की खिड़की खोली तो अंदर से खिड़की अलग थी और एक बाहर से खिड़की अलग थी। इतनी चौड़ी
एक खिड़की यहाँ और एक खिड़की यहाँ। इधर अंदर वाला खिड़की खोलता है, बाहर की खिड़की बंद रहती है। जब बाहर वाला खिड़की खोलता है तो अंदर की खिड़की बंद रहती है। तो वो पर्ची रखता है, अंदर वाले को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो पर्ची लिख करके और अपनी खिड़की खोल करके रख देता है, और उधर से एक आवाज लगाता है, वहां आदमी आता है तो ये अपनी खिड़की बंद कर लेता है। वो खिड़की खोलता है, पर्ची लेकर के जाता है। मान लो उसे नाश्ता चाहिए तो जो जो चाहिए वो उस पर्ची में लिख देगा, और अपनी खिड़की बंद करके पर्ची रखेगा। वो वहां की खिड़की खोलेगा, पर्ची ले जाएगा, और वो सारा सामान ला करके बाहर की खिड़की खोल करके उसमें रख देगा, खिड़की बंद कर लेगा, आवाज लगा देगा, वो अपनी खिड़की खोलेगा, अपना सामान ले लेगा। 465 दिन से उसने किसी व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी, अकेला। और जब हम अपने आप को अकेला महसूस करेंगे तो हमारे कितने लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कितने बैर खत्म हो जाएंगे। ए बच्चे इधर देखो, चलो हटो, चलो यहां से, चुपचाप बैठो नहीं तो भगा देंगे। नहीं अब बैठ जाएगा वो। तो वहां पर वो अभ्यास करते हैं, क्योंकि हर दर्शनकार साधना तो सिखाता है, मगर जैन दर्शन की एक साधना जो सम्यक तरीके से सिखाई जाती है, और वहां पर एक अलग ढंग से साधना सिखाई जाती है। चलेंगे वो घूम फिर करके आएंगे यहीं अकिंचन की तरफ। तो वो उस आश्रम में रहते हैं, सालों रह गए अकेले अकेले। विचार तो करो, जब तुम्हारे घर की बिटिया की शादी हो जाती है और एक सदस्य घर का चला जाता है तो तुम्हें कैसा लगता? घर ऐसा लगेगा जैसे खाने दौड़ रहा हो। क्यों भाई, क्या हुआ सृष्टि में? क्या हुआ तुम्हारे घर की सृष्टि में? वो सब कुछ चला गया महाराज जी। 2 दिन से तो नींद ही नहीं आई। क्यों? बिटिया की शादी हो गई महाराज जी, तो ऐसा शांति सी लग रही घर में। तो क्या वो शैतानी करती थी, उधम करती थी? नहीं नहीं महाराज जी, मगर अकेलापन लग रहा, अकेलापन लग रहा। वही अकेलापन तुम मोह के कारण कह रहे हो, और हम कह रहे हैं मोक्ष के लिए तुम अकेलापन धारण करना शुरू करो। थोड़ी देर अकेला रहने का अभ्यास करो। कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई किसी का नहीं है बंधु। हमें लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये सब दिख रहा है तुम्हें। वक्त पे कोई काम नहीं आता, वक्त पे कोई काम नहीं आता। इसलिए थोड़ा अभ्यास अगर हमारा अकेला रहने का रहेगा तो निश्चित हम अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। हम कभी अपने जीवन का बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। जितना हम अकेले रहने का प्रयास करें, साधु तो यही चाहता है कि कोई मेरे पास ना आए, और मैं तो यही चाहता हूं कि कोई ना आए। इसलिए मैं डांटता हूं, फटकारता हूं, प्रवचनों में भी खूब छेड़ता हूं कि कम से कम आओ तो मत। मगर जितना डांटता फटकारता हूं उतना ही और आ जाते हैं, और भरे रहते हैं, और भरे रहते हैं। हम यही चाहते कोई ना आए। कई लोग कहते महाराज जी आप बहुत बुरा बोलते हो, और बोलेंगे, अब कल और बोलेंगे। वो कहती मैं कल और आऊंगा। अब बताओ क्या करें? और मीठा बोलने लगे तो फिर क्या होगा? ये दीवारें तोड़ना पड़ेंगे, कमरा वहां तक चाहिए। फिर तुमने भजन बना लिया, मीठा मीठा बोल थारो कहीं बिगड़े, मगर मेरा ये बिगड़ रहा है कि तुम हमें परेशान कर रहे हो।
तो कड़वा बोलने से मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, भी तो और बढ़ गए। 2012 से और भी 2022 में और बढ़ गए, नए नए चेहरे चिपक गए। तो ये अकेला रहना फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बैठे रहो और हमें जो करना तो हम करते रहते हैं। तुम बैठे रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भक्तियां पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें अपने पाठ करना है तो करना है, हमें अपनी माला फेरना है तो फेरना है। तुम बैठे रहो, तुम अपनी खुशी खुशी करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ा। हम तो अकेले बैठे। अकेले का आनंद लेना सीखो। कुछ नहीं करो, आज एक नियम ले लो कि 5 मिनट हम बिल्कुल शांति से अकेले बैठेंगे। एक कमरे में 10 भी बैठ सकते हैं। अगर किसी का छोटा मकान हो तो 10 बैठे, केवल जगह कितनी घेरे, 2x2, 2x2 की जगह लेकर के बैठ जाओ। सब तरफ का त्याग कर दो, आजू बाजू ऊपर नीचे सब तरफ का त्याग। केवल जितनी जगह में बैठा हूं 5 मिनट में अपने आप को देखने का प्रयास करूंगा, अपने आप को खोजने का प्रयास करूंगा। मैं कौन हूं, मैं कौन, ये खोजना है हमें, अपने आप से पूछना है। मुंह से मत बोलना, मन में बोलना, मैं कौन। आवाज तो हम तुम्हें बताने के लिए कह रहे हैं, तुम अपने मन में सोचना। इस सारी सृष्टि में मैं कौन हूं, इस सारी दुनिया में 7 अरब की जनता में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा कर्तव्य है, मुझे क्या करना है। केवल लड़ाई झगड़े करना है, केवल रोटी कपड़ा और मकान में ही मेरी जिंदगी है, कि इससे हटकर के मेरा कोई जीवन है। ये 5 मिनट में विचार करना, सबको त्याग कर देना। मम्मी को भी त्याग करना, पिता को भी त्याग करना, भाई को भी त्याग करना, बहन को भी त्याग करना, यहां तक कि भगवान को भी छोड़ देना, नमोकार मंत्र छोड़ देना, साधु को भी छोड़ देना, मुझे भी छोड़ देना। बस सृष्टि में मैं अकेला हूं। सृष्टि में मेरी सुरभि चारों तरफ मेरे ऊपर गुंजायमान कर रही है। ये मेरी आत्मा की सुरभि मुझे सुभाषित कर रही है। अपने आप में उस आत्मा की सुरभि की गंध को लेने का प्रयास करो बंधुओं। अपने अंदर बैठी हुई उस आत्मा की पहचान करो। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सारा का सारा दुनिया का मेडिकल साइंस इस आत्मा की शक्ति को, आत्मा की सुरभि को नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने, मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब स्कूल लाइफ में, कि एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में था, उसका वजन किया गया, डॉक्टरों ने उसका वजन किया और उसे कांच के कमरे में बंद कर दिया। और जब वो मर गया तो वो कहते हैं वो एक कांच क्रैक हो गया, वहां से उसकी शोल, इंग्लिश में आत्मा को शोल कहते हैं, बोले सोल वहां से निकल गई। उस समय हमने भी थोड़ा सा विश्वास कर लिया था। फिर बोले हमने उसका वजन किया तो कुछ मिलीग्रामों में उसका वजन कम आया। यानी वो आत्मा का वजन खोजना चाहते हैं, आत्मा को क्रैक करके निकालना चाहते हैं कांच में से। असंभव। आत्मा का ना वजन होता है और ना आत्मा कहीं कांच फोड़ के निकलती है। उसमें तो इतनी ताकत है कि वो वज्र कपाट में से भी निकल सकती है। कोई जरूरी नहीं है बंधुओं अकेली आत्मा। ये तो शरीर के साथ जब तक उसकी मोहब्बत होती है, शरीर से एक मेकता होती है, तब तक हमारे ये हाथ पैर चलते हैं। आज का साइंस भी इस चीज को समझने लगा है। वो कहता कोई चीज है जो अंदर से निकल जाती है तो आदमी का हिलना डुलना, बोलना चलना फिरना, खाना पीना सब खत्म हो जाता है। और जैन दर्शन कहता है वो है आत्मा।
वही आत्मा परमात्मा बनती है, वही आत्मा परमात्मा बनती है। परमानंद स्तोत्र के अंदर दूध मध्य, दूध के मध्य में क्या है? घी दिख रहा है, मगर है कि नहीं? पाषाण मध्य सोना दिख रहा है, तिल मध्य तेल दिख रहा है। एक मुट्ठी तिल ले लेना, अपनी जेब में रख लेना, क्या शर्ट खराब हो जाएगी? तेल कहाँ है? उसके मध्य में, उसके अंदर। ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मा है, बस उसी का विचार करना है। आकिंचन, किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। आज का धर्म अकेला रहना सिखाता है। अकेले रहना सीखो, थोड़ी देर के लिए सीखो, आंख बंद करके बैठना सीखो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, हाथों को बिल्कुल व्यवस्थित करें और 5 मिनट पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाएं। कमरा बंद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी ठंड का जमाना है। अभी तो 2-3 दिन बाद से बहुत भयंकर ठंड पड़ना है। 15 तारीख से 18 तारीख तक 2-3 टेम्परेचर जाना है, ऐसा आपका अखबार कह रहा है। और हवा तो चलने लगी है। जब मैं चौराहे पे आया था, बरनी चौराहे पर, तभी हवा ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया था। जब हम हार चरिया करके आ रहे थे तो हमने समझ लिया कि अब कुछ ना कुछ एक लोगों को तिल के लड्डू खिला करके फिर कहेगा बेटा खूब गरम गरम चीज खा ली, अब ले फिर थोड़ी सी हवा ले ले मेरे से, थोड़ी ठंडक ले ले। तो ये मौसम तो है, इसमें भी विचार करना है। आत्मा को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है। आत्मा न गलती है, न सड़ती है, न जलती है, न मरती है। कुछ नहीं होता आत्मा को, बस वही अकेली आत्मा। हमें एक दिन उसे प्राप्त करना है जब हम आकिंचनता का अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जब अपने आप में बिल्कुल खाली होने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप में मन वचन काया से सब चीजों को छोड़ने का प्रयास करेंगे हम अपने मन में, तब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हमारे एक सुदर्शन मुनि के बारे में घटना आती है कि वो अष्टमी और चतुर्दशी शमशान में जाकर के, गृहस्थ में थे, कथा तो उनकी बहुत बड़ी है। अभी उस प्रसंग को लेकर के, केवल छोटे से प्रसंग को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि वो सुदर्शन सेठ अष्टमी और चतुर्दशी जंगल में जाकर, शमशान में जाकर के बिल्कुल निर्वस्त होकर के, सारे मूर्छा परिग्रह को छोड़ करके 24 घंटे आकिंचन रहने का प्रयास करते थे, अभ्यास करते थे। बिल्कुल घर 14 शुरू होते ही प्रातः काल केवल जो शरीर पर वस्त्र थे उनको पहन करके चले जाते, और जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उस घंघोर शमशान में सभी वस्त्रों को छोड़कर बिल्कुल एकांत में वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे बाहुबली भगवान खड़े गृहस्थ में रह करके, और 24 घंटे वहां कभी बैठते कभी खड़े रहते, बिल्कुल एकांत में। ये राजस्थान में जो एक नसिया की परंपरा थी, नसियां होती थी आउट एरिया में। नसिया का मतलब है मंदिर, आउट में। जैसे आप अगर अजमेर गए हो तो सोनी जी की नसिया, छोटे ढड़े की नसिया, ऐसे 5-7 नसियां बनी हुई है वहां पर। तो उन नसियाओं में लोग अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास आदि करते थे, वो अपना सारा घर बार छोड़ करके उस नसिया में आ जाते थे।
बरांडे थे, चारों तरफ मंदिर था, और उन बरांडों में लोग अपना धर्म ध्यान करते थे, परिवार से मोह छोड़ने का प्रयास करते थे। आज ये सारी परंपराएं खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि हम तेल और लकड़ी में इतने उलझ गए। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इन्हीं में उलझ गए हम। पहले के आदमी 6 दिन संसार करता था, 6 दिन व्यापार करता था, मगर एक दिन उस व्यापार को पूर्णता छोड़ करके हाथ के ऊपर हाथ रख करके निठल्ला होकर के बैठता था, अनुभव करता था एकाकिंचनता कि एक न एक दिन मुझे भी तो मोक्ष जाना है, मुझे भी तो मुक्ति प्राप्त करना है। तो वो साधक कैसी साधना करते होंगे? वो तो 24 घंटे करते हैं, 365 दिन करते हैं, कम से कम हम 8 दिन में 1 दिन उसका अनुभव करते हैं। सब करते थे। आज ये परंपरा इस भौतिकवाद के युग में, ये अर्थ के युग में लोगों ने परमार्थ करना छोड़ दिया, और अब जैसे तैसे उपवास करती हैं। कह दो उपवास करती हैं, यूजलेस डुकरियां, यूजलेस डोकरे, मगर दिन भर क्या करती हैं वो? कितने गोरख धंधे करती हैं, कितना चपड़ करती हैं, कितना आरंभ सारंभ करती हैं, कितनी पुटरियां खोल खोल करके ये देखेंगी वो देखेंगी। कायदा तो ये है, उपवास के दिन सवेरे आ जाओ 5 बजे, अगर गर्मी है तो, ठंड में 6 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, और अपने मंदिर में एकांत में कहीं चुपचाप बैठ करके अपनी जाप करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, माला करो, चिंतन मनन करो। मगर तुम तो उपवास करके आ भी जे हो, सो टेबल फैन जैसे घूमती हुई आ गई। भाई हम सोई आ गए, हम 8 बजे आ गए थे आज। अच्छा तुम सोई आ गई थे? नहीं भाई हम तो 9:30 आए थे आज। क्या करें भाई, हमें तो घर को काम करने पड़ा, सो हम आ ही नहीं पाते। अरे भाई उपवास किस लिए किया था आपने? अपने आप को अकेला रखने के लिए उपवास किया था, एकल बनाने के लिए उपवास किया था। आप तो सहेली से भी बोल रही हो। उपवास के दिन तो सहेली का भी त्याग कर दो, सहेले का भी त्याग कर दो, सबका त्याग करके अपने आप में जितना बच सको लोगों से, जितने छुप करके बैठ सको उतने बैठने का प्रयास करो, जितना मौन रह सको उतना मौन रहने का प्रयास करो। मोबाइल अगर रखते हो तो मोबाइल का त्याग कर दो। एक दिन पहले अपने सारे लोगों से, अब तो मैसेज चला जाता है, मैसेज बना करके डाल दो कि कल हमसे कोई बात नहीं करेगा, कल हमारी 14 से अष्टमी है, हम उपवास करेंगे, मौन रहेंगे, कोई फोन करने का प्रयास ना करे। तो कुछ करो। मगर हम उपवास तो कर लेते हैं, मगर उस समय कितने आरंभ करते हैं, कितने खटकरम, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक। रोटी तो खाना नहीं है, मगर उससे ज़्यादा दिमाग खा जाते हैं। बहुओं की तो और आफत हो जाती है। और डुकरिया बैठी बैठी कुछ ना कुछ नैना छेदन करती रहेगी। तुमसे कितने दोनों से कही थी कि जो देखो यहाँ से कर लो, तुमने आज करो ही नहीं। हम क्या करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं आएगा, हम तो भारिया हो गई घर में, हमारा तो कुछ वैल्यू नहीं है। अरे तुम्हारी वैल्यू बनना थी, तुम काहे घुस रही हो कीचड़ में? उस कीचड़ से निकलने का रास्ता था अष्टमी और चतुर्दशी। मगर तुमने उपवास तो किया है, मगर वही कीचड़ में डली हो तो वो लंघन हो गई। उपवास नहीं है, उपवास का उपहास है, उपवास का मजाक है वो उपवास का। तुम्हें क्या लेना देना, कुछ होए नहीं होए, तुम तो उठाओ अपना पुस्तक, माला और आ जाओ मंदिर, और मंदिर में बह जाओ। और जौन मंदिर में कम भीड़ जाती हो उस मंदिर में चली जाओ, नई बस्ती के चले जाओ। वो तो सुबह ही सुबह भीड़ है, फिर बाद में 9-10 बजे तो सन्नाटा हो जाता। सोते ही अपने बैठो और अपनी जाप करो,
स्वाध्याय करो, तो ये अकेलापन खलना नहीं चाहिए, अकेलेपन में आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। तब ये आकिंचन तुम्हारे जीवन में उपयोगी होगा और ऐसा परिणाम तुम अपने जीवन में बनाने का अभ्यास करो। 2-4 दिन अब पता लगेगा। आज से मानो मेरा कहना 5 मिनट तुम बिल्कुल खाली बैठने का प्रयास करो। नमोकार मंत्र भी मत बोलना, भगवान को भी याद मत करना, महाराज को भी याद मत करना, किसी को याद नहीं करना। बस तुम कोशिश करना अपने आप को पहचानने की, अपने आप को देखने की, अपने आप को सुनने की, अपने आप को सूंघने की, अपने आप को स्पर्श करने की। सब कुछ अपने आप को करना है, बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है बाहर, बस मैं हूं, बस हूं, मैं भी हटा दो, हूं। 5 मिनट, और हो सके तो लाइट बंद कर दो कमरे की, बिल्कुल अंदर बंद कर लो और बिल्कुल अंधेरे में अपने आप को 5 मिनट बिठाओ। अगर तुम सही बैठ गए 1-2 दिन तो तुम्हें उत्साह बढ़ेगा। तुम 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 1-1 घंटे तुम शांति से बैठे रहोगे। मस्तिष्क में विचार आएंगे, अब इसको भी बता दूं, विचार आएंगे, दुनिया की बातें आएंगी। तो मैं उदाहरण देता हूं, कई बार आप लोग के घर में LCD चलती रहती है और आप सब बैठे बातचीत करते रहते हैं, उस पर भी नज़र रहती है, मगर LCD की कोई मतलब नहीं होता। उसमें जैसे कोई तुम्हारा परिचित व्यक्ति आता है, अरे ऐसे ही मस्तिष्क में नेशनल हाईवे चलेगा, बहुत सारे विचार आएंगे, उनको जाने दो, आने दो, उनको टच मत करो। जैसे कई बार कमरे में हम बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, इच्छामी करके चले जाते हैं, हम उनसे नहीं बोलते, वो हमसे नहीं बोलते, हम अपना पढ़ते रहते हैं, हम हाथ भी नहीं उठाते, वो चले जाते हैं। ऐसे ही इन विचारों से तुम बोलो मत, विचार तो आएंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे ट्रैफिक चल रहा है तुम्हारे अंदर, मस्तिष्क के अंदर। अब वो जो विचार चल रहे हैं उनको तुम टच मत करो, उसको सोच आगे बढ़ाने का प्रयास मत करो, उसको रुक करके उस पर विचार करना मत, चालू मत हो जाओ। 5 मिनट के सारे विचार आने दो और जाने दो। और अगर ये आनंद तुम्हारे अंतरंग में जागृत हो गया तो तुम अनेक प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक तेज आना शुरू हो जाएगा। टाइम तो लगेगा, बड़ा शांत मासूम तुम्हारा चेहरा दिखने लगेगा और तुम्हें अपने आप में एक अलौकिक शांति, संतोष का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अगर यदवा तदवा बोलेगा, तुम फौरन वहां से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाओगे। कहते ना, हमें पुरानी माताएं कहती थी, ना देखे ना भौंके, तो ना सुना ना जवाब देना पड़ेगा, फौरन अपने आंख बंद करके बैठ जाओ, कमरा बंद कर लो। सामने वाला कितनी देर चिल्लाएगा, कितनी देर बोलेगा, हाँ भैया आजकल बड़ी धर्मात्मा हो गई, महाराज जी के प्रवचन सुनने लगी तो बड़ी होशियार हो गई आजकल, कह लेने दो, हो गए। धीरे से कह दो, आपने बहुत अच्छा पहचाना, जय जिनेंद्र, अब अपने काम में लग जाओ। हो गई धर्मात्मा, उससे क्या दिक्कत है, सही तो कह रहे हो, जय जिनेंद्र कर लो, बस ज्यादा जवाब मत दो। तुम्हें 15 दिन के बाद तो ऐसा लगेगा कि जब तुम बैठोगे तो ये घड़ी का जो सेकंड का कांटा है ना और मिनट का कांटा, जो उसकी टिक टिक की आवाज आती है, तो तुम्हें लगेगा ये हथौड़ा कौन चला रहा है। तुम इतना संतोष, इतनी शांति का अनुभव अपने अंदर करने लगोगे कि तुम्हें ये घड़ी के कांटे की टिक टिक भी तुम्हें एहसास कराएगी तुम्हारी उस शांति में, मगर तुम उसे कहोगे तो पुद्गल की आवाज है,
मेरी आत्मा में तो अपार शांति का भंडार है। तुम इतना आनंदित हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे कि तुम आकिंचन को समझने लगोगे। थोड़ा सा अपने मन की तरंगों को रोकना है, मन की विचारधाराओं को रोकना है। जो मन हमारा विचलित हो जाता है उस मन को रोकना है। रुकेगा नहीं, मन बहुत चंचल है। मन कैसा चंचल है? मन चंचल है ये तो सभी जानते हैं। अब मन ने एक बंदर को देखा, बंदर चंचल होता है, बहुत चंचल होता है बंदर। अब किसी ने बंदर को शराब और पिला दी तो और चंचल हो गया, और उस बंदर को बिच्छू ने और काट दिया तो बंदर तो उछल कूद मचाएगा। उससे भी खतरनाक है ये मन रूपी बंदर। ये राग देश की कसाई की जब शराब पी लेता है, ये क्रोध की जब शराब पी लेता है, मान की शराब पी लेता है, माया चावी की शराब पी लेता है, मोह की शराब पी लेता है, तब ये मचलता है, उचकता है। तो हम 24 घंटे से शांत नहीं कर सकते, मगर 5 मिनट हम शांत कर सकते हैं। 5 से 6 7 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तुम अभ्यास करो। एक दिन तुम 2 प्रतिमा को लेने की ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी कि मैं 24 मिनट बहुत शांति से बैठ सकता हूँ। धीरे धीरे 48 मिनट बैठोगे, 3 प्रतिमा को धारण करने की ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारा मन 48 मिनट तक शांत रहेगा, पंच परमेश्वरी की आराधना में लग जाएगा, आत्मा के स्वरूप में लग जाएगा, चिंतन मनन में लगेगा। मगर राग देश कसाय क्रोध मान माया लोभ से हट करके अपने आप में रहेगा। अब उसे चिड़चिड़ापन ज़्यादा नहीं आएगा। जब कोई उसे छेड़ेगा तो विचार करेगा ये मुझे जानता नहीं है, ये मुझे जानता नहीं है, जब भी तो ये मुझे छेड़ रहा है। और अगर वो गलती अपन ने की है तो अपन को चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक तो कह रहा है। अगर किसी को चोर कहा जाए, चोर इधर आओ, किसको बुरा लगा? किसी को बुरा लगा? हमने कहा चोर इधर आओ, बुरा किससे लगेगा? जिसने चोरी की होगी। और जिसने चोरी की नहीं उसे क्या पता किसको बुला रहे। तो इसी प्रकार हमें सामने वाला अगर कुछ कहता है और हमने वो किया नहीं है, हमने वो करना नहीं है, फिर कहना तो हम सोचे पता नहीं किसने कहा, किसके लिए कह रहे हैं, अपन को क्या करना है? अपन क्यों मुंह बनाओ? अपन क्यों अपना मुंह गुब्बारा सा फुला लो? क्यों टेंशन में आ जाओ? क्यों रोने? देखो मम्मी समझाओ ना। अरे क्यों मम्मी को क्यों बुला रहे हो? तुमने वो किया नहीं किया, फिर तुम्हें क्यों? पता नहीं किसको कह रहा है। और अगर तुमने किया है और कह रहा है तो ठीक है, सही तो कह रहा है, उसमें बुरे मानने की क्या जरूरत है? बताओ। हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार वो बिहार कर रहे थे पूज्य आचार्य श्री के साथ में। तो एक छोटा बच्चा लैट्रिन कर रहा था। 3-4 चलो उधर 3-4 साल का बच्चा होगा। तो वो लैट्रिन कर रहा था, कपड़े उतार के लैट्रिन कर रहा था। तो कहता है मम्मी मम्मी ये नंगा बाबा जा रहा। तो महाराज ने कहा तू भी तो नंगा है। तो कहता मम्मी मम्मी ये मुझे भी नंगा कह रहा। तो वो नंगा था, उसने महाराज को नंगा कहा, तो उसको नंगा कहा, तो उसको बुरे लगने की क्या बात थी? वो तो छोटा था। ठीक, तुम तो सब बड़े हो ना। अगर तुमने जो गलती की है और उसको कोई कह रहा है तो तुम उसमें बुरा क्यों मानते हो? प्रसन्नता से स्वीकार करो कि हाँ मैं ऐसा हूं। जवाब मत दो, अंदर फीलिंग करने की जरूरत नहीं। फीलिंग ये होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं। ठीक कहा इन्होंने। तो बुरा लगेगा फिर, क्योंकि है। कितना क्रोध कम हो जाएगा,
कितना मान कम हो जाएगा, कितनी मायाचारी कम हो जाएगी, कितना लोभ कम हो जाएगा, कितना रागदेश कम हो जाएगा, और हम अपने आप में संतोष का अनुभव करेंगे। संतोष कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना, हमारे अंदर ही है। हमने उसके ऊपर कचरा डाल दिया है, हमने राग देश का कचरा डाल दिया है, क्रोध का कचरा डाल दिया है। तो हम भिनकते हैं छोटी सी बात पर, हम गलती भी करते हो, कोई गलती बता दे तो हम उचकते हैं, छछूंदर जैसे हम बिचकते हैं। एक फटाके में भी छछूंदर होती है, ऐसे यू आकार की होती है, उसको लगा दो तो वो भन बनाती है ऐसे चारों तरफ, इतनी बड़ी साइज की होती है, इतनी भी आती है। हाँ, वो चक्री अलग होती है। ऐसे ही चूल्हे जैसे होती है, यू आकार की ऐसी, और इधर जुड़ी रहती है, तो उसको छछूंदर ही नाम है। वो छछूंदर जैसे वो चकती है। तो अपन को उचकना नहीं है, जब अपन ने वो काम किया है तो उचको मत, चुपचाप सुन लो कि हाँ हमने ये किया है, स्वीकार कर लो। इन्हें हम तो ऐसा करते हैं, चोरी और सीना चोरी, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। मान लो तुम्हें घर का कोई काम बताया था और तुमने नहीं किया, तो शाम को मम्मी ने कहा तुम बिल्कुल करती करती कुछ नहीं है, तो हमने तुमसे कहा था ऐसा कर, तो चुप हो जाओ ना। और ये मम्मी तुम तो पीछे ही पड़ गई, चुप हो जाओ, जवाब मत दो, मम्मी समझ जाएगी। अब घर में भी नहीं रहना, काम भी नहीं करना, इधर उधर फिरना घूमना, और फिर कहोगे मम्मी हमें डांटती है, पापा हमें डांटते हैं। या तो फिर इतना काम करके अपने घर से निकलो, तो किया हाँ हो गया, तुमने कपड़े धो लिए हाँ हो गए, तो उनको डांटने का मौका ही नहीं मिलेगा। और तुम काम भी नहीं करो और उल्टे सीधे कोई काम जो बताया जाए वो भी नहीं करो, और फिर कहाँ जावे मंदिर, कहाँ जावे मंदिर, तो फिर वो कहती मंदिर ही में रहो, जाओ तई बेई दे महाराज रोटी खा दे जाओ। तो ये होना चाहिए, क्षमता रखो इतनी, सब कुछ करने के बाद हम अपने फ्री हो गए। अब कोई कैसे बोले तुमने वो हाँ कर दिया, हो गया हाँ हो गया, कहाँ गए थे मंदिर, अब वो क्या कहेंगे, कपड़े धुल गए हो, पोछा चौका साफ हो गया हो, बर्तन मच गए हो, अब कहाँ जाए मंदिर। अब कौन रोकेगा बताओ, और रोकेंगे कब, झगड़ा कब होगा, जब तुम सो जाओगे, 2-3 घंटे सो लिया, कहाँ जाए मंदिर, अच्छे को कब है, अरे मम्मी शाम को, अभी करो, हम गोले टोप दे तुम्हारे, तुम घर से निकली तो ये सब कब होगा। हम वातावरण इतना साफ रखें कि कोई बोलने के पहले हाँ निकले, कुछ भी हाँ हो गया जाऊं, जब होगा उसे अब जाओ, वे खुद ही कह देंगे अब जाओ। मगर बिना किए जाओगे तो फिर तो डांट पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम त्यागी नहीं हो, अभी बैरागी नहीं हो, अभी रागी हो। तो रागी के काम सब करना पड़ेंगे, मगर उसको टेंशन बना करके कोई काम मत करो, आनंद कर्तव्य समझ करके काम करो। तो ये आकिंचन अपने आप में अकेला रहने का प्रयास अभ्यास हम अपने जीवन में करें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ममत्व, शरीर से ममत्व, परिवार से ममत्व कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम सज्जनों की कोटि में, पुण्यात्माओं की कोटि में और पापों का निरोध करने की कोटि में हम आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पाप अपने आप कम होते चले जाएंगे जब हम अकेला रहने का प्रयास करेंगे। मानसिक अकेला रहना, सबके बीच में उठना बैठना, फिर भी मानसिकता में किसी को बिठाना मत, अपने मन में किसी को बिठाना मत। 1 मिनट में खाली और अपन खाली,
कमरा भरा है, भरा रहने दो, हम तो खाली सदा रहते हैं। कमरे में भले 50 बैठे हुए, हम तो अकेले रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलता है, हम सुनते हैं, जवाब दे दिया, वो अपना गया, उसने पीठ फेरी और हम अपने आप में आ गए। खाली होने का प्रयास, अकिंचन बनने का प्रयास अपने जीवन में, इससे बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, बहुत कर्म कटते हैं हमारे जीवन में। और तुम ये 5 मिनट का अभ्यास शुरू करो। हम तो कहते 5 भी अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहे हैं तो 1 मिनट से शुरू करो। 1 मिनट बिल्कुल खाली होकर के बैठ जाओ। नमो का मंत्र भी मत बोलना, भगवान अभिनंदन नाथ को भी याद मत करना, मम्मी पापा को भी याद मत करना, किसी को नहीं, बस 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है जब स्कूल में 2 मिनट के लिए मौन कराते हैं, तब कितना शांत हो जाता है। ऐसे ही हम शांत होने का प्रयास करें। हम एक बार ऐसे ही कहीं प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन का 1-1.25 घंटा हो गया था और हम ऐसे कहते कहते और ऐसे ही बैठ गए। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। लोग कहते महाराज जी हम तो सामायिक में बैठ गए थे। अब वो धीरे धीरे उठ करके सब चले गए और हम 9 बजे उठ करके कमरे में चले गए। कोई आधा घंटा बैठा रहा, कोई 15 मिनट बैठा रहा। मन तो ऐसा ही हो रहा था कि बैठ जाओ। तो ये आनंद लेने की कला है। अपने आप को आनंद से भरो और यही आनंद ही जीवन में साथ जाएगा बंधुओं। बाकी सब पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। अच्छे अच्छे कार्य और बुरे कार्य 2 जाएंगे। अब जिसको जो ले जाना हो, जिसको बुरे ले जाना है वो बुरे ले जाए और जिसको अच्छे ले जाना है वो अच्छे ले जाए। बोलो अच्छी चीज मार्केट में महंगी बिकती है कि बुरी चीज? अब देखो ममता स्पोर्ट्स कहाँ है दुकान? उधर गली में, अंदर गली में। और बाजार में दुकानें कितनी हैं, मगर इधर गली की दुकान चलती है कि नहीं? खूब चलती है, क्योंकि अच्छा सामान है। अच्छा सामान कहीं भी मिलेगा, ग्राहक वहां भी जाएगा। कामरा की 1 दाम की दुकान चलती है कि नहीं? वो हमने एक पॉलीथीन देवगढ़ में देखी, उसमें लिखा था कामरा, प्रसिद्ध, ऐसा कुछ प्रसिद्ध दुकान कामरा, 1 दाम। मैंने कहा 1 दाम? तो एक हम ऐसा कुछ अपना बनाएं, अपने आप को कुछ अकेला रहने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, बहुत पाएंगे। हमने पहले ही कहा था ये चतुर्मास बदलने का है। शुरू के प्रवचन जिन्होंने सुने होंगे, बदलने का 1.5 महीने तक बदलने के ऊपर से प्रवचन दिया गया था। बदलना है अपने आप को। अब घर की लड़ाइयाँ कम होना चाहिए, बहनों बहनों की लड़ाइयाँ कम होना चाहिए, भाई बहन की लड़ाई कम होना चाहिए, पिता पुत्र की लड़ाई कम होना चाहिए, माँ बेटी की लड़ाई कम होना चाहिए। सब कुछ वातावरण इतना चेंज हो जाए इस बार कि जीवन में तुम्हें लगे कि हमने 2022 में कुछ पाया है। सहनशील बनो, अपने आप में सहनशील की शक्ति बढ़ाओ, तभी ये सार्थक है बंधुओं चतुर्मास। हमारा तो सार्थक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कितना सार्थक है ये तुम्हें विचार करना है, समझने का प्रयास करना है। और जितना संतोष अपने जीवन में धारण करो
वही तुम्हारे काम का है, बाकी सब बेकार है। फिर अपन कल अगर ध्यान में आएगा तो फिर आकिंचन की कुछ चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, थोड़ी देर के लिए आकिंचन बनने का प्रयास अगर हम करते हैं तो हम बहुत आनंद से भर जाएंगे। छोटी मोटी बातें तो हमें कुछ एहसास ही नहीं होंगी, हम समझ लेंगे कि ये व्यक्ति हमें जानता नहीं है। पहचान, ये दो चीजें याद करो, जो हमने किया नहीं तो कर नहीं तो डर नहीं। क्या? कर नहीं तो डर नहीं, और किया है तो ठीक है ही तो कह रहे हैं, हमने किया है। अब उसमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं वो हमारा ऐसा नहीं था, वो ऐसा वैसा नहीं किया है ना। हाँ, बस चुपचाप नीचे मुंडी करके सामने वाले की सारी बातें सहन कर लो। अगर संतोष चाहिए है तो, शांति चाहिए है तो उसमें अपने 1.5 पैसे की अकल लगाने का प्रयास मत करो। और अगर नहीं किया है फिर भी कोई दोषारोपण दे रहा है तो भी उसमें अपनी 2 पैसे की अकल मत लगाओ। अपन यही समझो ना, जानते ही नहीं, हमारे ऐसा कोई भाव ही नहीं था, इंटेंशन ही नहीं था। अब तुम सोचते रहो, सोचते रहो, अपन तो मस्त है, कर नहीं सो डर नहीं। ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो फिर अंतिम यही 22 तारीख को सुधा का सागर पुस्तक पर प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, जिनको पुस्तक प्राप्त करना है, बहुत थोड़ी सी किताबें बची हैं, वो प्राप्त कर लें। और 22 तारीख को एक लेखन प्रतियोगिता, दूसरा तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ जिनके भी अभी जमा नहीं हुए हैं, अधूरे हैं, वो 2-3 दिन में पूरा करके जमा करने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपके घर में अधूरा ग्रंथ ना रहे, उसका अभिनय ना हो, क्योंकि ये साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इस वाणी का अभिनय नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ आपसे कि आप जमा कर दें और पैक करवा लें, तो उसमें आपके जीवन में एक आनंद रहेगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, दादी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, बेटा ये हस्तलिखित ग्रंथ है। और हस्तलिखित ग्रंथ का क्या महत्व है, हमने जब पारितोषिक वितरण किया गया था, जब इसके बारे में बताया था, अपने घरों में कैसे भी करके प्रेम से पुचकार के, समझा के, पूरा करा करके जमा करा दें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।